जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। हम कर रहे हैं तैयारी बोर्ड एग्जाम की, और तैयारी बोर्ड एग्जाम की में हम वे सभी प्रश्न कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में अब तक आ चुके हैं या फिर जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। अगर नए हैं तो आप पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आज का जो हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 एक संरेखीय है। संरेखीय क्या होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, संरेखीय वे बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, यानी समान रेखा पर, यानी एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। मान लो 3 बिंदु हैं ए बी सी, तो 3 बिंदु हैं तो वो एक ही रेखा पर अगर स्थित होंगे तो वे संरेखीय होंगे। अब हम कैसे निकालें कि वह संरेखीय है या नहीं है? सिद्ध करने के लिए कहा है तो आपको निकालना तो पड़ेगा कि किस तरह निकालेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है तो इसलिए ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। 3 बिंदु है तो 3 बिंदु है तो यानी सिंपल सी बात है, ये क्या दे रखे हैं? निर्देशांक दे रखे हैं। अगर कोई 3 बिंदु है तो वे कौन सी रेखा बनाएंगे? वे बनाएंगे एक, या तो एक वृत्त बनाएंगे या फिर एक बनाएंगे त्रिभुज। अगर त्रिभुज बनाएंगे तो उनसे जो आकृति बनेगी तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई? इसका कुछ क्षेत्रफल तो निकलेगा। बट अगर संरेखीय होते हैं तो उनका क्षेत्रफल, जब कोई आकृति नहीं बन रही है तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? क्षेत्रफल बनेगा शून्य, यानी क्षेत्रफल क्या निकलेगा? शून्य निकलेगा इसका। अगर इसका क्षेत्रफल, हम इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें तो उसका क्षेत्रफल अगर शून्य निकले तो वह संरेखीय है। तो आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, 1 2 3 बिंदु। अब आपको इन 3 बिंदु से ही आपको कैसे करना है? आपको सबसे पहले तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन्हें लिख लेना है। ठीक है, x1 हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और y1 हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और y2 हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, और x3 हमारा हो जाएगा क्या? x3 हमारा -2 हो जाएगा, और y3 हमारा हो जाएगा 11। क्योंकि कोई भी निर्देशांक किस रूप में होता है? x और y के रूप में होता है। पहला x का, दूसरा y का। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान से देखो कैसे याद करें। त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अगर आपको निर्देशांक मिले तो? ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक मिले तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले आएगा 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट, और फिर क्या करेंगे? x ब्रैकेट y माइनस वाई। ठीक है, फिर प्लस x, फिर ब्रैकेट y माइनस वाई, फिर प्लस x, फिर ब्रैकेट y माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट कर दो बंद। अब आपको क्या करना है? यहाँ सिर्फ रखना है 1 2 3, गिनती रखनी है। फिर 2 से चालू करो, 2 3, और फिर वापस 1 पर ख़त्म, फिर 3 1 2, ऐसे रखना है। अब बस इसमें हमें क्या करना है? यही फॉर्मूला है, इसमें ही हमें मान रख लेना है क्षेत्रफल निकालने का। फॉर्मूला ध्यान से देखना कैसे बनाया। ठीक है, आप दोबारा देख सकते हैं। तो 1/2, अब मान रख लो। x1 हमारा क्या है? 1 है। ठीक है, x1 1 है, और ब्रैकेट y2 माइनस y3 यानी 3 - 11, तो 3 - 11 हो जाएगा। प्लस x2 हमारा है 2। अगर शोर आपको दिख जाए तो बिल्कुल आपको फोकस पढ़ाई पे करना है। ठीक है, शोर आपको बिल्कुल नहीं हरा सकता आपको पास होने से या फिर अच्छे मार्क्स लाने से। ठीक है, तो फोकस करना है। कुछ भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो y3 - y1 यानी 11 माइनस 5 हो जाएगा, तो 11 - 5 हो जाएगा। और प्लस x3 हमारा क्या है? -2 है, तो 2 साइन एक साथ नहीं होते, तो इससे छोटा ब्रैकेट एक और बना लो, उसमें रख लो। और y1 - y2, तो 5 - 3 हो जाएगा, 5 - 3, ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब इसे हम कर लो सॉल्व। अगर इसका क्षेत्रफल जो हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी, और इसका क्षेत्रफल निकल के आया क्या? 0, तो वह संरेखीय है। अगर नहीं निकल के आया तो वह संरेखीय नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 1/2 ब्रैकेट 1, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो 3, हमारे पास 3 रुपये थे, 11 रुपये हमने 11 रुपये का सामान ले लिया, तो हमारे पास अभी कितने पैसे बचे भाई? उधार में है हम तो। कितने रुपये? 6 रुपये। तो 6 रुपये उधार पे है, तो माइनस का 6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6 रुपये उधार नहीं है, 8 रुपये उधार है। ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ, और प्लस का 2। ठीक है, और फिर यहाँ इन्हें भी 11 रुपये थे, 5 रुपये का हमने सामान ले लिया, तो क्या बचा है? 6 रुपये बचे हैं, तो 6 यहाँ बचे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ प्लस माइनस सीधा कैलकुलेशन कर लो ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 में 3 गया तो 2 बचेगा। तो यहाँ तो पहले तो प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया, और 5 में 3 गया तो 2 बचेगा, तो ब्रैकेट में 2 कर लो। अब इसे और सॉल्व कर लो अच्छे से और पूरा आंसर निकाल लो। 1/2 ब्रैकेट 1 की 8 में मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 ही रहेगा, और प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो भाई। 12 में से 8 गए, बचे 4 हैं, तो यानी 1/2 ब्रैकेट यहाँ बचा 4, और माइनस, क्योंकि 12 में से 8 गए 4 बचा है, पहले इसकी इसमें माइनस कर लो, फिर जो बचा उसकी उसमें माइनस कर लेना, -4।
ठीक है। 12 में से 8 गए बचे 4 और 4 जुगत उतार लिया तो यहाँ बचा है 1/2 और ब्रैकेट यहाँ 4 में 4 गया 0 बचा है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसी भी संख्या की 0 में मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमें क्या पता चला कि आता है बिंदु, जो तीनों बिंदु हैं, बिंदु कौन कौन से, 1 और 5, 2 और 3, और कौन सा था, माइनस का 2 और 11, ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। क्या है, संरेखीय हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस प्रश्न में तो पूछ लेना, कहीं भी डाउट हो जाए। एक क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूं ताकि आप इसे करके प्रैक्टिस कर सके इसकी। और ये आपका HW है, इसका आंसर आपको चाहे मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप इसका आंसर, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम किसी भी पर आप इसकी फोटो क्लिक करके इसके सोल्यूशन की आप मुझे भेज सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए बार बार लेकर आता रहूंगा, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।